हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी जो टाइम हुआ है वो हो रहा है 9:56 का। और मुझे जाना है सगाई में, यानी कि 10:30 बजे के करीब मैं चली जाऊँगी। और अभी तैयार होंगी, लेकिन आज एकादशी है ना, तो इसलिए मेरा व्रत है, तो मुझे पूजा का भी काम करना है, अभी कान्हा जी को नहलाना है। वैसे अभी मैंने मतलब पूरा घर जो समेटा है, क्योंकि 2-3 दिन से वही भागा भाग, उधर से उधर, रात में आना, सुबह फिर चले जाना, तो घर भी ऐसे ही हो रखा था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए सुबह सुबह मैंने, मन भी नहीं लग रहा था बिल्कुल घर में, तो रात भी ना मैं इसीलिए घर पे आ गई थी कि सुबह पहले ना घर पूरा साफ़ करूँगी और उसके बाद अपना पूजा पाठ करूँगी। तो आज एकादशी है, मेरा व्रत है, और मुझे आज भी रात में ना आना पड़ेगा क्योंकि कल पारण करना है। तो और व्रत ना मैं छोड़ भी नहीं सकती, तो इसलिए अब मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ। और सूर्य, जैसे मैंने बताया था, आ गया था, तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो मैंने उसके लिए ना चाय बनने के लिए रख दिया। और अब मैं अपना पहले पूजा पाठ का काम करूँगी, उसके बाद तैयार होती हूँ। और जो मैं लेके आई हूँ ना, जो मैंने शॉपिंग किया है, अभी आपको दिखाऊंगी, जो मैं पहनूंगी आज। वैसे आपको पता है, आप बोल रहे थे ना कि रेड वाला सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वही रेड सूट मैंने लिया है, उसे ही पहन के तैयार होंगी। और 2 दिन से ना वही साड़ी साड़ी चल रही है। हल्दी में, मेहंदी में साड़ी पहनी थी, तो इसलिए आज साड़ी पहनने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। और कल फिर गुड़चड़ी पे साड़ी पहननी है, तो मैंने सोचा आज सूट पहन लेती हूँ। और ये सूट ये अच्छा है, मतलब हैवी सूट है, तो इसलिए अच्छा भी लगेगा। और वैसे हैवी नहीं है, मतलब कोई भी एम्ब्रॉयडरी या कोई ऐसा वर्क इस पे नहीं है, बस वैसे सिंपल में ही है। अभी जब तैयार होंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। जो सैंडल लिए हैं वो भी दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर हैं। तो मतलब मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको कैसे लगेंगे वो मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी चलती हूँ, अभी करती हूँ पहले पूजा। आराधितो यदि हरिः तपसा तथा नाराधितो यदि हरिः तपसा ततज्ञम्। नारद पंचरात्र ग्रंथ में देवर्षि नारद मुनि कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की आराधना हो रही है तो फिर कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता, और यदि श्री कृष्ण की आराधना नहीं हो रही है तो फिर कठोर तपस्या करने का क्या लाभ। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तो जी ये वाला ही ले लिया मैंने सूट, जैसे कि आपके इसके लिए ना कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी रेड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यही वाला ना सूट पहले ले लिया था। अब मैं इसे पहन के हो जाती हूँ तैयार। और अभी ना आपको एक अपने सैंडल दिखाती हूँ जो कि मैंने लिए हैं जी, ये वाले लिए हैं, देखो मैंने सैंडल, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे पास ना इतने हील वाले नहीं थे, इससे कम हील के हैं, जो भी है ना इससे कम हील के हैं। और साड़ी पे ना ज़्यादातर जितनी हील होती है ना उतना ही अच्छे लगते हैं जिनकी हाइट कम होती है। लेकिन जिनकी हाइट अच्छी है उनके लिए तो सही है, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, तो साड़ी पहन के ना थोड़ा सा कम लगती है, तो इसलिए मैंने ये वाले सैंडल लिए हैं। और ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस साइड में ना इनके डिज़ाइन दिया हुआ है, जैसे कि पट्टी पे दे रखा है ना स्टोन का, ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है साइड में। एक ही साइड दिया हुआ है, दूसरी साइड नहीं है। और आज ना आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ना मैं जो फाउंडेशन वगैरह जो लगाती हूँ, पहले मैं बता रही थी ना कि किस तरह से जो बेस बनाते हैं मेकअप का, वो किस तरह से बनाते हैं, तो वो भी दिखाती हूँ। तो चलो अब होती हूँ फटाफट से रेडी। तो तैयार होने से पहले मैं कपड़े धुलने डाल दूँगी। और कपड़े ना बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ कपड़े मशीन में डाल के चली जाऊँगी, तो इतने में वहाँ से जब शाम को आऊँगी ना तो ये मुझे धुले हुए मिलेंगे। और इस मशीन का ना मुझे यही फ़ायदा होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो कपड़े धुलने के लिए डाल के चली जाती हूँ, तो आके बस मुझे ना वो सुखाने होते हैं। और यहाँ कपड़े चेंज करके अब मैं अपना जो मेकअप करूँगी ना वो आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा ना सुबह ही काट के रख दिया था, जैसे जब मैं जल देने के लिए गई थी ना ऊपर, तभी मैं इसको तोड़ के ले आई थी, तो उसको थोड़ी देर के लिए रखना होता है।
और उसके बाद उसमें जो पीला पीला पल्प सा निकलता है ना, उसको कट करके एक साइड कर दो और बीच में से कट करके, और फिर मैं उसे फेस पे लगा रही थी। और पूरे को लगाने के बाद ना हाथों से मैंने फेस पे मसाज की और एक बेस बना लिया। जैसे कि कुछ लोग ना मेकअप से पहले, फाउंडेशन से पहले ना वो लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या प्राइमर लगाते हैं, गुलाब जल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे तो इस बारे में नहीं पता है, बट मैं जो लगाती हूँ ना, मैं सिर्फ एलोवेरा जेल लगाती हूँ। तो एलोवेरा जेल से जब हम पहले अपने फेस पे मसाज कर लेते हैं ना, तो जो मेकअप का जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, जैसे किसी किसी के फेस पे दाने हो जाते हैं या और भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो नहीं होती, क्योंकि एलोवेरा जेल एकदम फ्रेश है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही स्किन के लिए ना अच्छा होता है। तो उसके बाद आप फाउंडेशन और हाइलाइटर कुछ भी अपने फेस पे लगा सकते हैं, जिस तरह से आप मेकअप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है शुगर का, और सिर्फ फाउंडेशन ही मैं लगाऊंगी, बाकी और कुछ भी जैसे हाइलाइटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और इससे ही ना मेकअप का एक अच्छा सा लुक आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे मेकअप किया भी नहीं है, और थोड़ा सा बेस सा बन जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है और इसे ना पहले पानी में भिगो लिया था, और भिगो के इसको निचोड़ के तब उसके बाद मैंने मेकअप को ना इससे ब्लेंड किया था। और फाउंडेशन मैंने आपको दिखाया था, कितना सा फाउंडेशन मैंने लिया था, वही मेरे फेस पे, गर्दन पे पूरा वही लग जाएगा। और मैं हल्का फुल्का सा ही लगाती हूँ, तो उससे ही ना अच्छा सा मेकअप का लुक आ जाता है, वो भी वही अच्छा लगता है। और ज़्यादा मेकअप जब हम कर लेते हैं ना, तो फेस बिल्कुल गंदा लगने लगता है, और जब मेकअप ब्लैक हो जाता है ना, काला पड़ जाता है, तो वो और भी गंदा लगता है। तो इस तरह से मेकअप करने से ना मेकअप काला नहीं पड़ता है। जब हम एलोवेरा जेल पहले लगा लेते हैं ना, तो वो मेकअप को काला नहीं पड़ने देता है। और यहाँ पे अब मेकअप मेरा हो गया है, बस इतना ही मेकअप मैं करती हूँ। उसके बाद बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, बस मेकअप हो गया। और मेकअप किट ना हमेशा जब भी लेना अच्छी क्वालिटी की ले, ताकि हमारे फेस पे ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। और इस तरह से मेकअप किया हुआ ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपके कमेंट भी थे कि दीदी मेकअप करके दिखाएं किस तरह से आप मेकअप करते हैं। तो मैं इसी तरह से मेकअप करती हूँ, और जिन लोगों को ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है ना, वो इस तरह से मेकअप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये सिंपल सा मैंने हेयर स्टाइल बना लिया है, दोनों साइड से बाल उठा के ना हेयर पिन लगा लिया पीछे, और बालों की बनाऊंगी मैं चोटी। और कल भी मैंने बालों की चोटी बनाई थी, जो कि मेहंदी में भी मैंने बालों की चोटी बनाई थी। और मैं ज़्यादातर ना बालों की चोटी ही बनाती हूँ, जैसे किसी भी फंक्शन में ना चोटी बनाती हूँ, और जूड़ा तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। और आपका एक कमेंट था इयरिंग्स के लिए, तो अगर आपको इसमें दिख जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आने वाले फिर वीडियो में दिखा दूंगी। और ये वीडियो मेरे पहले बने हुए हैं सगाई के, तो इस वजह से अब बीच में इसमें इयरिंग्स मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और एक कमेंट था कि दीदी मेरे 9-10 साल की बेटियां हैं, उनके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो दही में सरसों का तेल मिला के आप लगाइए, तो आप देखें बाल बहुत ही स्मूथी हो जाएंगे और बहुत ही सिल्की हो जाएंगे। और बालों में ना ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, जैसे हफ्ते में अगर आप 2 बार बाल धुलते हैं या 1 बार धुलते हैं, तो धुलने के बाद ना बालों में कोई भी ऑयल जो आप लगाते हैं, आपके बालों को सूट होता है, तो वो ज़रूर लगाएं। उससे बाल ना ड्राई नहीं होंगे, और जब बाल ड्राई नहीं होंगे तो बालों में एक चमक बनी रहेगी। और यहाँ पे अब चोटी बना के नीचे के जो बाल होते हैं ना, ये जो खुले रहते हैं, इनको मैं थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी, तो ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट मशीन से ना मैं इसको कर्ल कर रही थी। और आज जैसे मैं सगाई में जा रही हूँ, तो सगाई में हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, वो पूरा कुछ मैं आपको आज इस व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो कपड़े मैंने निकाले थे ना, सारों को, जो भी सामान फैला हुआ है ना, सारों को समेट के जाऊँगी, क्योंकि जब मैं वहाँ से आऊँगी ना, तो मेरी बिल्कुल भी इस काम को करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पूरा दिन ही मुझे वहाँ लगने वाला है। और जब हम कहीं से आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और वैसे भी मेरा आज व्रत भी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर, और हम खड़े थे यहाँ पे गेट पे, जो कि अक्षित के इंतज़ार में। और उसका जैसे लगन सगाई चढ़ता है ना, तो वो वहाँ पे था, और वहाँ पे सभी जेंट्स थे, मतलब लेडीज़ नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे, और यहाँ पे मम्मी, भाभी, आंटी, जो लेडीज़ें थी ना, वो सभी यहीं पे खड़ी थी। और इधर जाके वहाँ पे लगन सगाई का प्रोग्राम था, और खाने पीने का भी ना सब कुछ उधर ही था। और अभी तो ना मेहमान भी आ ही रहे थे, और ये बुआ जी के यहाँ से भाभी आई थी, और बुआ जी तो पहले ही आ गई थी, तो ये भाभी अब आई थी। और यहाँ पे जो अक्षित की गोद में दिया है, जैसे कपड़े हैं, पैसे हैं, चीज़ वगैरह जो भी है, वो सारा कुछ लाके उसने मम्मी की गोद में दिया है। तो जैसे हमारे घर के जो बड़े होते हैं, या अपनी मम्मी, चाची, ताई जो भी होती है ना,
जो घर में सबसे बड़े होते हैं तो उनकी गोद में दिया जाता है और फिर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस्माइल दोबारा देखो आज ही। और हमने फिर कुछ फ़ोटो खिंचवाए अक्षित के साथ। और आज ना अक्षित बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि लड़कों का ये होता है शादी में सगाई में कोई कोई ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट डेली में अच्छे लगते हैं, लेकिन शादी सगाई में पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर आ गए थे हम खाना खाने के लिए। तो खाने में मुझे तो कुछ भी नहीं खाना था, मैंने लिया है गाजर का हलवा और घर से ना मैं एक एप्पल खा के आई थी क्योंकि मेरा व्रत था। तो बस भैया के पास खड़े होके ना थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया और उसके बाद सभी से मिली। और यहाँ मैं भाभी के मायके से जो लोग आए थे ना उनके पास खड़ी थी। तो खाना तो मुझे कुछ नहीं था, बस मैं खड़ी थी सभी के पास। और गर्मी भी ना इतनी ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे जो मंडे का काम होता है ना वो हो रहा था। तो आज के दिन ही मंडे में ही ना लड़के को कंगना बांधा जाता है। तो यहाँ पे अक्षित बैठा था, उसको कंगना बांध रहे थे पंडित जी। और जो ये सर्वे होते हैं ना इनको ऊपर रख दिया जाता है और उसके बाद लिया जाता है भात। और यहाँ पे लिया जा रहा था भात। तो भात पे पहले ना भैया चौकी पे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद भाभियाँ चढ़ती हैं। और जो गीत हो रहे थे ना वो मैं पूरा कुछ नहीं दिखा सकती थी क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि बहुत सारे थे। तो मैं बीच बीच में से ना रोक रोक के दिखा रही थी, तो इसलिए गीत भी ना बीच बीच में कट हो रहा था। और जो हमारे यहाँ गीत गाए जाते हैं इसी तरह से गाए जाते हैं। और अब सभी ना धीरे धीरे करके जाने लगे थे। तो यहाँ पे गांव वाली जो भाभी है ना उनके मायके से जो आए थे उनको छोड़ने के लिए ना हम गाड़ी तक जा रहे थे। तो ये जैसे भाभी का भतीजा है और उनकी भतीजियाँ हैं, तो वो सब आए हुए थे, तो उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। मेरा तो लो। हाँ अब ला मेरे लिए।
अब लाना पड़ेगा बेटा पीछे बस यहीं रुक जाओ गाड़ी अरे खड़े नहीं ना तो जी अब आ गए हैं घर पे और रोज़ का आप देख रहे हैं कैसे आना जाना। और अभी आज तो मैं आ गई हूँ 8:30 बजे। आज 8:30 बजे आ गई क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी आज, और मेरा व्रत भी है तो सुबह जैसे पारण करना है व्रत का, तो इसलिए मैं टाइम से आ गई हूँ। और फिर जल्दी सोऊंगी तो फिर सुबह जल्दी उठ के ना गुड़चड़ी के लिए भी तैयार होना है। तो अब बस दूध वगैरह का काम करूँगी और कपड़े चेंज करूँगी। और आते ही ना सबसे पहले तो मैंने बाल खोल लें, बालों का जूड़ा बना लूँ, नहीं तो मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही हूँ बालों से। आज मैंने चोटी बना लिया तो आज ही मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि चोटी मैं कभी बनाती नहीं हूँ, वही ऊपर को जूड़ा बना के रखती हूँ तो इसलिए। और बनाती हूँ तो फिर वो टाइट टाइट वाली चोटी बनाती हूँ। तो अच्छी आई है। अभी मन्नू ने मंगाई अपनी जैपनीज़ पैंट, और ये इसके लिए ना बड़ा ही परेशान था, ये देखो। तो बस अब करूँगी अपने बाकी काम। और कपड़े भी ना आधे धुल के चली गई थी, आधे नहीं धुले हैं। और पास की शादी में रोज़ का आना जाना होता तो है, लेकिन खुद भी परेशान ही होते हैं। एक जगह रहो ना तो अच्छा है, क्योंकि घर का भी काम देखना, उधर का भी देखना। तो अब चलो चेंज वगैरह करती हूँ और उसके बाद वही दूध दाद पी के, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन ना कुछ खाया नहीं। थोड़ा सा गाजर का हलवा लिया था बस वहाँ पे, और कुछ नहीं खाया। और यहाँ से एक एप्पल खा के गई थी बस मैं। अब दूध पीऊँगी। तो चलो अब करती हूँ वीडियो को एंड। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।